शुजाअतहिम व सखावतहिम व शराफतहिम व जलालतहिम व आतशहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात गिराम क़द्र, दोस्तान अजीज, आपके सामने वही आयत करीमा कि जिस पर मुसलसल हमारी गुफ्तगू हो रही है, और ये आयत बड़ी आसानी से आपको तीसरे पारे में आयतल कुर्सी में मिल सकती है, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य, और अल्लाह ने हिदायत को गुमराही से अलग कर दिया और हिदायत को रोशन कर दिया। आप मुसलसल हमारे कजमज बयान को सुनते हैं, हमारे मुजमल बयान को सुनते हैं। या आपकी मोहब्बतें हैं कि शायद कोई लफ्ज़ ना पहुंच पाता हो, मगर हौसला अफजाई में कमी नहीं होती है। और चूँकि इस मौजू का इंतखाब इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज जवानों के पास वक्त नहीं है कि लाइब्रेरी चले जाएं, कौम के पास वक्त नहीं है क्योंकि दुनियावी पढ़ाई का इतना वज़न हो गया है सर पर कि दीनी तालीम बड़ी मुश्किल होती जा रही है। लिहाजा अब क्या किया जाए, क्या सिर्फ दुनिया की पढ़ाई पढ़ी जाए या इल्म दुनिया भी, इल्म दीन भी सीखा जाए? कि साहब इल्म दीन तो बहुत ज़रूरी है, कि जब वक्त नहीं मिल रहा है तो कहाँ से सीखेंगे? का सीखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मजलिस हुसैन में आ जाओ, तुम्हें हर किसी का इल्म मिल जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें, ये बातें अब मिंबरों से बंद हो गई हैं। जंगे ना पढ़ो, ज़बरदस्ती पैसे वालों ने मौलवियों के मुंह बंद करा दिए हैं। हकीकत पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, पैसे वालों ने मुंह बंद करा दिए मौलवियों के साथ 5 नहीं 10,000 देंगे एक मजलिस का, मगर बस जो हम कहें वो पढ़िए। अब सुनिए, जिसने बुलाया था वो शराब पीता था, तो मौलाना साहब डर की वजह से ये नहीं कह पाए कि शराब हराम है। तवज्जो है आपकी नहीं है? अब वो जो था सूद वगैरह का मसला था उसका, उसने कहा मौलाना बस इधर उधर की बातें पढ़ना, ना तो शराब के ऊपर पढ़ना ना तो सूद के ऊपर पढ़ना। तो वो जब पैसा डबल हो गया उसका, तो इस वजह से अब वो इल्म दुनिया तो पहुंचा रहा है मगर हकीकी इल्म दीन नहीं पहुंचा रहा है। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि मजलिसों में आए और पूरी तारीख़ इस्लाम को जानने की कोशिश करें कि तारीख़ में वो कौन है जिन्होंने अब राह फरार इख्तियार किया, तारीख़ में वो कौन है कि जो आगे बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे। जब मजलिसों में आओगे तभी तो तारीख़ मालूम होगी, जब तारीख़ मालूम होगी तभी पता चलेगा कि नकली रजी अल्लाह कौन है, असली अलैहिस्सलाम कौन है, हैदर कर्रार कौन है और जनाब फर्रार कौन है। ये सारे तो मजलिसों से पता चलेगा ना, क्योंकि किताबें उठाने का वक्त नहीं है। तो अभी तक हमारी बहस चल रही थी, 3 दिन हमने मुसलसल खैबर पे गुफ्तगू की थी। आज हम जंगे बद्र पर रोशनी डालना चाहते हैं। आप हज़रात इसको बड़ी तवज्जो से आज की पूरी मजलिस सुनिएगा। जंगे बद्र के बारे में कुछ गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यही अपना मौजू रखना चाहता हूं, यही अंदाज रखना चाहता हूं शुरू में, ताकि एक एक लफ्ज आप तक पहुंच जाए, ताकि जो बातें ज़रूरी है वो पहुंच जाए, जो इल्म हम तक नहीं पहुंच पाता, जो तारीख के पहलू हम तक नहीं पहुंच पाते, वो पहुंच जाए। देखिए, इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम ही जंग बद्र है। सबसे पहली जंग इस्लाम की कौन सी है? जंग बद्र है। इससे पहले इस्लाम में कोई जंग नहीं हुई थी, इससे पहले कोई जंग नहीं हुई है इस्लाम के अंदर। अभी इस्लाम की जो पहली जंग है जिसको जंग बद्र कहा जाता है, कौन सी हिजरी में हुई थी? अभी खैबर पढ़ा हमने, खैबर हुई थी 7 हिजरी में। 7 हिजरी में पढ़ा है ना, 7 हिजरी में हुई थी खैबर, और नबी 1400 का लश्कर लेकर गए थे और उधर हजारों का लश्कर था। अब ये जो जंग हो रही है जिसको जंग बद्र कहते हैं, ये जंग बद्र हुई है 2 हिजरी में, क्योंकि जब तक नबी मक्के में थे वो साल आमुल फील कहलाता था,
और उसके बाद जब वो नबी हिजरत कर गए तो हिजरत से हिजरी बन गया साल, एक हिजरी में आए, दूसरी हिजरी को जंग हो गई। अब मक्के से हिजरत कर चुके हैं पैगंबर इस्लाम। अब लोग जो मक्के के काफिर थे ना, मुसलमान तो कोई हुआ नहीं था मक्के में, एक दो लोग साथी थे पैगंबर इस्लाम के, कोई मुसलमान नहीं हुआ था। अब नबी ने वहां से हिजरत की, वहां से निकल गए। अब मदीने पहुंचे हैं पैगंबर इस्लाम, तो मदीने वालों ने बड़े जोश के साथ बड़े अच्छे तरीके से नबी का इस्तकबाल किया और ये कसम खाई, नबी अल्लाह जब तक आप मदीने में हैं आपके ऊपर कोई हम हमला नहीं होने देंगे, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होने देंगे, जब तक हम मौजूद हैं आपके ऊपर कुछ नहीं होने देंगे। मदीने के बाहर अगर आपको कुछ हो गया तो अलग बात है, मदीने के अंदर आपके ऊपर हमला नहीं होने देंगे। तो कुफार पहले तो ये सोच के खुश हो रहे थे कि अब पैगंबर इस्लाम चले गए हैं, सोच के खुश हो रहे थे, जो रोज रोज हमें डांटता था, जो रोज शराब से रोकता था, सूद से रोकता था, बेहयाई से रोकता था, अब वो चला गया। लेकिन परेशानियां बढ़ने लगी उनकी, क्या सोच के परेशानियां बढ़ने लगी कि हमने तो यहाँ से भेज दिया, वो यहाँ से तो चला गया, मगर मदीने वालों ने बड़ी अच्छी तरह से इस्तकबाल किया है, ये उनका अच्छी तरह से इस्तकबाल करना हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। तो जो है ना, ये हमें आगे चल के बड़ा नुकसान देगा। अब इन्होंने सोच लिया, इसका मतलब ये है कि पैगंबर इस्लाम हमसे कोई जंग करेंगे, अब हमसे बदला लेंगे। अब इन्होंने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ साजिशें की और जंग का मार्का तैयार किया जा रहा है, जंग का माहौल तैयार किया जा रहा है, जंग बद्र शुरू की जा रही है। अब सुनिएगा, जंग बद्र शुरू की जा रही थी, पैगंबर इस्लाम ने समझाया भी था कि देखो हम किसी से बदला नहीं ले रहे हैं, हम किसी को नहीं मार रहे हैं, लेकिन मसला ये हुआ, ये जिद पे अड़ गए, ये नहीं मान रहे हैं। पैगंबर इस्लाम के बाद जनाब जिब्रील आए, जनाब जिब्रील ने कहा नबी अल्लाह अब वो चूंकि जंग के लिए राजी हो गए हैं, अब वो राजी हो गए, अब नहीं मानेंगे, अब आपको चाहिए कि जंग के लिए तैयार हो जाए। अब पैगंबर इस्लाम जंग के लिए तैयार हुए। अब सुनिए जंग का माहौल क्या था, जंग बद्र का माहौल ये था कि उनके पास 1000 लोग थे और नबी के पास 313 लोग थे। कितने लोग थे? 313। उनके पास कितने थे? 1000। ये इस्लाम की पहली जंग है। अब फिक्रा कहूँ रोक के, इस्लाम की पहली जंग में भी 313 थे, इस्लाम की आखिरी जंग में भी 313 होंगे। वो भी मोहम्मद ने की थी, अब जो आएगा वो भी मोहम्मद करेगा। तो उनके पास 1000, नबी के पास 313, उनके पास 300 घोड़े, नबी के पास 3 घोड़े, उनके पास 700 ऊंट, नबी के पास 7 ऊंट। अब देखिए ना माहौल क्या है, तवज्जो है ना आपकी। अब फिक्रा आपके सामने कर रहा हूँ, कितने बताइए कितने लोग थे वहां पर? 1000। नबी के पास 313, वहां पर 300 ऊंट, नबी के पास 3 ऊंट, 3 घोड़े, वहां 700 ऊंट, और यहाँ पर 7 ऊंट। सब कुछ कम था ना, लोग भी कम थे, तलवारें भी कम थी, ऊंट भी कम थे, घोड़े भी कम थे, कुछ भी उनके बराबर नहीं था, कुछ भी उनके बराबर नहीं था। लोगों ने कहा कि नबी अल्लाह ये बताइए, जब हमारे पास कुछ भी उनके बराबर नहीं है तो हम जंग करने क्यों जा रहे हैं? भाई सही जवाब है ना, सही सवाल है ना। मैं खुद सवाल करूंगा पैगंबर इस्लाम से कि नबी अल्लाह आपके पास लोग इतने नहीं जितने उनके पास, आपके पास तलवारें इतनी नहीं जितनी उनके पास, ऊंट घोड़े इतने नहीं जितने उनके पास है, तो मुझे बताइए जब आपके पास सब कम है तो आप जा क्यों रहे हैं? अगर हार गए तो क्या होगा? नबी ने कहा बेशक तलवारें हमसे ज्यादा है, ऊंट हमसे ज्यादा है, घोड़े हमसे ज्यादा है, लोग हमसे ज्यादा है, मगर उनके पास वो नहीं है जो मेरे पास है। मैंने पूछा क्या है? क्या मेरे पास अली है। ये बद्र जो है मदीना और मक्का के बीच में एक जगह पड़ता था बद्र, जैसे गदीर पड़ता है बीच में मकाना गदीर, ऐसे ही बद्र पड़ता है। वहां एक कुआं था, उस कुएं का नाम बद्र था। एक बादशाह को प्यास लगी, उसने लश्कर वालों से कहा कि मेरे लिए यहाँ पर कुआं खोदा जाए, तो वहां से पानी निकला, उसका नाम बद्र हो गया, क्योंकि बादशाह का नाम बद्र था, लिहाजा उसका नाम बद्र रखा गया, कुएं का नाम बद्र रखा गया। तो तलवारें नबी के पास कम है, ऊंट कम है, जीरा कम है, लोग कम है, उसके बाद भी जा रहे हैं, तो किसके भरोसे जा रहे हैं? अली के भरोसे जा रहे हैं, दूसरे के भरोसे यूं नहीं जाते। लोगों ने कहा ना खैबर में आलम हमको मिलना चाहिए था, हमको मिलना चाहिए था, हमको मिलना चाहिए था। मैं आपको अलम तो मिल जाता, मगर भरोसा क्या आप लेके भाग जाते तो क्या होता? नबी तो देने को तैयार थे,
नबी ने तो ऐलान कर दिया था, मैं तो मर्द को अलम दूंगा। अगर आप मर्द थे तो मुकाबला करते, अलम लेके जाते। तो है ना, तो अली के भरोसे पर हर जंग जीती गई है, अली के भरोसे पर हर जंग लड़ी गई है। अब ये माहौल है, ऊँटें कम है, सब कुछ कम है। पैगंबर इस्लाम मदीने में है, 313 लोग हैं। अब जा रहे हैं बद्र की तरफ। जब जा रहे थे सुनिए, पहले लोग थे 315, 2 को निकाला नबी ने, एक के हवाले हुकूमत की, एक के हवाले मुसल्ला किया, इबादत मस्जिद के, जब तक हम न रहे नमाज तुम पढ़ाना। तवज्जो है, पता नहीं कहां सुन रहे होंगे आप कि हुकूमत मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। दोनों का नाम सुनिए। जिसके हवाले हुकूमत की थी उसको अबू लबीब कहते हैं, जिसके हवाले मुसल्ला किया था उसे अब्दुल्ला कहते हैं। पहले थे 315, 2 को निकाला, एक अबू लबीब, एक अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को मस्जिद दे दी कि तुम यहाँ नमाज पढ़ाओ, मुसल्ला दे दिया कि ये संभालो, और अबू लबीब को हुकूमत दे दी कि मदीने के तुम सीएम बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, यहाँ के तुम यहाँ की हुकूमत संभालो। मैं पूछना चाहता हूँ कितने दिन के लिए जा रहे थे? हमेशा के लिए? कहा नहीं, हमेशा के लिए नहीं जा रहे थे, चंद दिनों के लिए जा रहे थे। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप कि चंद दिनों के लिए जा रहे थे। तो सुनिए, कुछ दिनों के लिए जा रहे थे, तो कुछ दिनों के लिए जाते हुए नबी ने ना तो मुसल्ले को लावारिस छोड़ा, ना हुकूमत को लावारिस छोड़ा, ना मुसल्ले को लावारिस छोड़ा, ना हुकूमत को लावारिस छोड़ा। नबी अगर चंद दिनों के लिए जाए तो ना मुसल्ला लावारिस छोड़ता है, ना हुकूमत लावारिस छोड़ता है। जब हमेशा के लिए जाएगा तो किसी को मौला दूल्हा बनाए। तवज्जो रखिएगा। जब चंद दिनों के लिए गए, चंद अय्याम के लिए गए, तो लावारिस नहीं छोड़ा। तो उम्मत के लिए कोई वारिस तो बना के जाना चाहिए था ना। जब कहा तुम दोनों यहीं रुक जाओ, अबू लबीब, अब्दुल्ला, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, तुम नहीं जाना। उनमें से कौन है, नाम मुझे दोनों में से किसी का याद नहीं कि कौन था वो जिसकी आंख खराब थी और उससे कहा गया कि तुम जिहाद में नहीं जाओगे। जो माजूर होता है आंख वगैरह से, वो जिहाद उसके ऊपर साबित हो जाता है, वो एक अलग बहस है। अब ये चले, अब सुनिए कितने इनके पास घोड़े थे? 3 घोड़े थे, 7 ऊंट थे। अब कहा गया कि भी देखो एक काम करो, कुछ लोग आपस में मीटिंग कर लो और एक घोड़े पर 3 लोग बैठो, मगर एक साथ ना बैठना। थोड़ी दूर 5 किलोमीटर वो बैठेगा, 5 किलोमीटर वो बैठेगा, 5 किलोमीटर वो बैठेगा, इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलते रहना। पहले अबू लबीब जब तक नहीं गए थे तो अबू लबीब पैगंबर इस्लाम के साथ थे। पैगंबर इस्लाम चाहते तो तनहा घोड़े पर जाते, नहीं, अपने साथ। एक तो खुद सवार हुए, दूसरा उसको सवार किया जो दोषे रसूल पर सवार हुआ था। फिर अबू लबीब को बुलाया गया कि अबू लबीब आओ। अब चुके रास्ते में कहा अबू लबीब तुम चले जाओ, तो पहले 3 थे, बाद में 2 रह गए। अब कहा क्या करें? पैगंबर इस्लाम चाहते तो मौला अली के साथ अकेले निकल जाते। कहा नहीं, इंसाफ करो। एक को लश्कर में से बुलाया, जो और बाकी लोग थे, एक को लश्कर में से बुलाया और बिठा लिया। तो ये जो तीसरा आया था ना, पहले नबी, दूसरे अली, तीसरा एक और था। ये जो तीसरा आया था और अली, दोनों ने मिलकर पैगंबर सलाम से कहा नबी अल्लाह एक काम करे, आप घोड़े पर बैठे, हम दोनों पैदल चलेंगे। भाई ये शर्त क्या रखी गई थी कि थोड़ी थोड़ी दूर पर घोड़ा बदल देंगे, लो सवार उतर जाएगा, दूसरा सवार बैठ जाएगा, ताकि थकन सबको बराबर हो, आराम सबको बराबर मिले। मगर दोनों हाथों को जोड़ के कह रहा नबी अल्लाह आप बैठे रहिए, बद्र तक चलते हैं, आप घोड़े से ना उतरिए, हम लोग पैदल चलेंगे, आप घोड़े पे जाना। नबी ने पूछा क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप पैगंबर हैं, आप नबी हैं, आपका एहतराम यह है कि आप घोड़े पर बैठे रहें, हमारा हक यह है कि हम पैदल चलते रहें। नबी ने अली को देखा और कहा अली ना तो मैं तुमसे कुव्वत में कम हूँ ना ताकत में कम हूँ। भाई क्या कहा? ना तो कुव्वत में कम हूँ ना ताकत में कम हूँ, दोनों की ताकत दिखाऊं। अली वो है जो 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़े, अली वो है जो 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़े, नबी वो है जो अली को अपने दोष पे उठाए। ना तो मैं तुमसे ताकत में कम हूँ
मैं तुमसे कुव्वत में कम हूँ, यानी बराबर बराबर चलेंगे। थोड़ी देर मैं बैठूंगा, अली थोड़ी देर तुम बैठना, थोड़ी देर के बाद वो बैठेंगे। पहुंच गए मैदान बद्र में। 1000 उधर है, 313 इधर है, 700 ऊंट इधर है, 7 ऊंट इधर है, 300 घोड़े उधर है, 3 घोड़े इधर है, उधर सबके पास तलवार है। इधर अहले बद्र में जो पैगंबर इस्लाम के साथ आए थे, मदीने वाले मुसलमान जो आए थे, उनके पास गिनती की 8 तलवारें थी। 8, 313 के पास भी पूरी तलवारें नहीं थी, 8 तैयार तलवारें थी। मगर चूंकि अली पे भरोसा करके आए थे, लिहाजा पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब अज़ान मोहतरम नबी ने बुलाया एक को, तुम आओ। अब पता नहीं कौन था वो, पता नहीं कौन था। अब कहा तुम आओ और जरा जाओ तो सही, जाके लड़ो तो सही। बद्र में कुफार से जंग हो रही है ना, कुफार मक्का से, जाके लड़ो तो सही। हो गए। कुफार ने सामने से पूछा, हाँ भाई माँ इसमो का, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा इस्मी फला, मेरा नाम ये है। बोले अच्छा बाप का नाम बताओ। बोले हमें नहीं पता तो तुम्हें कहां से बताएं? जब हमें ही नहीं मालूम तो तुम्हें कहां से बताएं? उसने नबी की तरफ देखा, वो जो काफिर खड़ा था, उसने कहा नबी अल्लाह, हम खानदानी लोग खानदानियों से लड़ते हैं। अब फिक्रा दे रहा हूँ, देखिए एक इल्जाम लगता है ना, अभी समझ जाएंगे वो इल्जाम क्या था। नौजवानों बहुत सवाल होता है ना तुमसे। अब सुनिए उसने क्या कहा था कि हम खानदानी लोग हैं, खानदान वालों से लड़ते हैं, बिना खानदान वालों से नहीं लड़ते हैं। तो अरब का मिजाज क्या था कि अगर मरना भी पसंद करेंगे तो खानदान वालों के हाथों से। तो ये बताइए वो अली बिना खानदान वालों को अपनी बेटियां कैसे दे अगर पसंद भी करेंगे तो खानदान वाले। तो बताइए अली ने बिना खानदान वालों को बेटियां क्यों दी होंगी? ये होता है ना कि अली ने इनकी शादी झूठी रिवायतें पेश करके इनकी शादी उनके साथ क्यों कर दी, उनकी शादी इनके साथ क्यों कर दी। किसी की नहीं की है, किसी की भी नहीं की है। इनके नाम पे उनका नाम क्यों रखता, सब पूछ लेना आकर हमसे, किसका नाम कैसा रखा गया था, क्या रखा गया था, सारा नाम पूछ लेना। काम खानदान वाले हैं और हम उन्हीं से लड़ेंगे जो खानदानी होंगे। जंग हो रही थी, तलवारें कम थी, घोड़े कम थे, मगर चूंकि अली पे भरोसा था। वो जो होता है ना, जो ढोल बजाया जाता है जंगों में, ऐलान किया जाता है, ऐसे करके ढोल बजाया गया। लोगों ने सोचे तलवारें निकाले और जंग मैदान जंग की तरफ बढ़े। किसी ने आवाज देकर कहा रुको, अली ने पहला मार भी दिया। अभी आवाज आई थी, तलवारें निकालने वाले थे कि रुक जाओ, अब तो अली ने मार भी दिया। अली ने मार दिया। जितनी देर में सोच रहे थे अली मार चुके थे। अभी अली 20 बरस के थे, 19-20 बरस के थे। दाढ़ी पूरी नहीं थी चेहरे पर, दाढ़ी भी पूरी नहीं थी। सुनिए, अब अली ने मारा, जंग हुई, फतह भी हो गई। मगर एक मंजर और देखिए, नबी के साथ एक सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मसूद। ये नबी के साथ बहुत रहते थे और इनका एहतराम बहुत है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ये जो थे, ये छोटे कद के थे। लोग इतना कहते हैं कि जब ये खड़े होते थे तो इन पर लोग हंसते थे कि बैठे हुए हैं। मौला अली भी छोटे कद के थे, और जब मौला अली बीच में होते थे और दाएं बाएं 2 लंबे लोग होते थे तो कहते थे मौला आप तो लना के बीच का नून लगते हैं। लाम बड़ा होता है, अली बड़ा होता है, दरमियान का नून छोटा होता है। लना, लना अरबी में लिखेंगे आप, लाम बड़ा बनेगा, नून छोटा सा नीचे, अलिफ उसके बराबर में बड़ा, बीच में क्या है नून, इधर लाम इधर अलिफ। तो मौला ने कहा हाँ, मैं के नुक्ते को नून बताते हो? तो जवाब सुनो, क्या मौला आप तो लना के बीच का नून लगते हैं? कहा मैं लना के बीच का नून हूं, मगर याद रहे अगर ये नून हट गया तो लाम और अलिफ रह जाएगा। लाम और अलिफ का मतलब होता है ला, ला का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर हमें हटा दिया तो कुछ नहीं। तो कद का बड़ा मजाक बनाया जाता था। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी छोटे कद के थे, मगर जज्बा बहुत बड़ा था इनका, जज्बा बहुत बड़ा था। अब ये मैदान में अब्दुल्ला इब्ने मसूद पहुंचे तो एक सरदार इनकी जद पर आया। उसने जब देखा कि मैं मरने वाला हूं, उसने कहा भाई बात सुनो,
एक काम करना, मेरी 3 शर्तें हैं, मार तो तुम दोगे मुझे, अब तो तुमने पूरा लश्कर मार दिया है मेरा, सरदार में बचा हूँ, तुम मुझे मार तो दोगे। एक काम बस इतना कर दो कि जब मुझे मारो तो मेरा खोल ना उतारना, सर के ऊपर जो खोल पहनते थे वो खोल ना उतारना। पूछा क्यों? का महंगा बहुत है। हाँ, का महंगा बहुत है, और मेरी गर्दन यहाँ से ना काटना, ऊपर से ना काटना, नीचे से काटना। पूछा क्यों? का ताकि जब तुम मेरा सर काटो तो मेरी लंबी गर्दन दिखे, लोगों को लगे हाँ मैं लंबी गर्दन वाला नवाब था। अच्छा, और तीसरी बात क्या है कि जब मेरे सर को काट दो तो कहीं कोने में ना फेंकना, बल्कि बीच में रखना, ताकि लगे आसपास पूरा लश्कर है और बीच में सरदार बैठा हुआ है, ये लगना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, तीनों में से एक भी शर्त न मानूंगा, एक भी शर्त नहीं मानूंगा, खोल भी उतारूंगा, गर्दन भी ऊपर से काटूंगा, सर भी दूर फेंकूंगा, सर भी दूर फेंकूंगा। अब सुनिए भाई, ये क्या है? ये मरने वाला था मगर गुरूर कम नहीं हो रहा था इसका, मरने वाला था मगर गुरूर कम नहीं हो रहा था। तो ये कौन था? काफिर था। तो पता चला काफिर वो होता है जो मौत के तहाने पे भी होता है मगर गुरूर कम नहीं होता है। अब सुनो, अज़ादारी में कुछ लोग आ गए हैं जो ये कहते हैं अगर हम ना होते तो मस्जिद न बन पाती, हम ना होते इमाम बारगाह न बनती, हम ना होते अलम न उठा पाते, हम ना होते जुलूस ना निकाल पाते। जो ये गुरूर करते हैं ना, समझ जाओ या तो काफिर है या दुश्मन खुदा है। अज़ादार ना मानना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, इनको अज़ादार ना मानना जो हर जगह अना लेकर आते हो। ये मेरा इमाम बारगाह है, मेरा खतीब है, मेरा नोहा खान है, मेरी मजलिस है, सब कुछ तेरा है। तो तूने हुसैन के नाम पे क्या दिया? सब कुछ तो तूने हुसैन ने दिया, तूने हुसैन को क्या दिया? सब कुछ तो तेरा हो गया। अच्छा, तूने मजलिस ये कहा कि मेरी मजलिस है, तो आप कल को महशर में हुसैन से ना कहना आपकी मजलिस कराई थी, मुझे जजा दो। अपने आप से कहना मैंने तेरी मजलिस कराई थी, मुझे जजा दे। अपने आप से जजा लेना, हुसैन से ना लेना, क्योंकि तूने कहा ही नहीं हुसैन की मजलिस, तूने कहा ही नहीं हुसैन का नोहा, तूने कहा नहीं हुसैन का जुलूस, तूने कहा मेरा मेरा मेरा, सब कुछ तो तेरा था, तूने बांट दिया, हुसैन को कुछ भी नहीं दिया। यानी तेरी नजर में हुसैन आज भी गरीब रह गया। ये जंग बदर है ना, अली ने हमला किया, बिजली की रफ्तार से सर काट दिया। इतना गहरा जख्म लगा था कि जब दरबारे यजीद में जब अहले हरम पहुंचे हैं तो यजीद का नारा सुना आपने? यजीद ने कहा था आज हमने बद्र के मक़तूलीन का बदला ले लिया। ये जुमला तारीख का जुमला है, आज हमने उनका बदला लिया है जो बद्र में मारे गए थे इनके हाथों से। क्या मतलब? कैसे लिया बदला? का हुसैन को मार के बदला लिया, अब्बास के बाजू कलम करके बदला लिया, हमने अली अकबर के सीने में बर्छी मार के बदला लिया, कासिम को टुकड़ों में पामाल करके बदला लिया, और मोहम्मद को तड़पा तड़पा के मार के हमने बदला लिया, हमने सकीना को तमाचे मार मार के बदला लिया। अजरुकुम अला ज़हरा। सारे अहले हरम के मसाइल एक तरफ रखिए, मगर ये दो छोटे बच्चे जो है ना, इनके मसाइल वैसे हैं जो जिगर को फाड़ देते हैं, जो कलेजों को फाड़ देते हैं। यकीन मानिए अगर असगर शहीद ना होता तो सकीना के मसाइल बराबर मसाइल खाए जाते असगर के ऊपर। अगर असगर जल्दी शहीद ना होता, सकीना जब तक जिंदा रही, जब तक ताज़ियाने खाती रही। शाम गरीबा का मंजर तो देखो ज़रा, जब शाम गरीबा में बाबा के सीने पे पहुंच गई, मक्तल में पहुंच गई बीबी, अपने बाबा के सीने पे सोने लगी। जनाब ज़ैनब ने उठाया तो उठ नहीं रही थी। बाबा, अम्मा मुझे बाबा के सीने पे सोने की आदत है, मुझे वापस न लेके जाइएगा। आवाज आई, सकीना जल्दी उठ जा, उधर देख शिमर आ रहा है। सकीना जल्दी उठ जा। अल्लाह जाने कितना खौफ था, जैसे ही शिमर का नाम सुना फौरन सकीना उठ गई, दोनों हाथों से अपने रुखसारों को छुपा लिया। कभी अम्मा अपने दामन में मुझे छिपा लो, शिमर ताज़ियाने मारेगा, अरे शिमर मुझे तमाचे मारेगा। अजरुकुम अला ज़हरा।
खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। सकीना अपने बाप के पास से उठ नहीं रही थी। ज़ैनब ने पूछा, बेटी क्यों नहीं उठती? कहा इसलिए नहीं उठती क्योंकि मैंने सुना है कि चाचा अबू ज़र गफारी जो थे, जब उनको शहीद कर दिया गया, उनकी एक छोटी सी बेटी थी अबू ज़र की, वो अपने बाप के लाशे के पास बैठी रही और जो काफिला निकल के जाता था, काफिले वालों से कहती थी, ये सहाबी रसूल है, ये जंगल में मार दिया गया है, इसको गुस्लो कफन दे दो, इसके लाशे को दफना दो। लोगों ने कहा रसूल का सहाबी है ना, चलो इसको कफन दे देते हैं, इसको दफना देते हैं। अम्मा, जो मेरे नाना के सहाबी को दफना सकते हैं, अम्मा मेरे बाबा को क्यों नहीं दफना सकते? अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा, अम्मा मेरे बाबा को क्यों नहीं दफना सकते? अजर कहा, बेटा वो दौर और था बेटा, ये जालिमों का दौर है, ये जालिमों का दौर है। ये वो मुसलमान है कि जबानों से कलमा पढ़ते हैं और हाथों से जुल्म करते हैं। बेटी ये तुमको घोड़े की पुष्ट पे बांधेंगे, ऊँटों की पुष्ट पे बांधेंगे। अल्लाह जाने जितनी देर काफिला चलता रहा, जितने दिन काफिला चलता रहा, कितनी बार सकीना नाके से नीचे गिरी है, वो कितनी बार उसका बदन जख्मी हुआ है, अल्लाह जाने। ये सकीना काफिले पर थी, आवाज भी है ना, काफिले में ऐलान भी किया जा रहा है ना, हमने बद्र का, जिन लोगों ने बद्र में हमारे लोगों को मारा था, हमने उनके लोगों को असीर कर लिया। जिन लोगों ने अहद में मारा था, उनके लोगों को हमने कैद कर लिया। ये ऐलान है ना। अब सुनिए, ये शाम के बाजार से काफिला जा रहा था, अचानक ये आवाज, मारने वाली आवाज एक बीबी के कान में गई। उस बीबी का नाम अज़ादारो उम्मे हबीबा बताया जाता है। वो इमाम हुसैन की चाहने वाली है उम्मे हबीबा। उसने एक मर्तबा सुना कि कोई है, कहा जरा देख कर आओ। अपनी कनीज से कहा कि जरा देख के आओ, क्या कोई काफिला आया है? वो बाहर आई, उसने देखा है काफिला है। आने के बाद अपनी मालकिन से कहा, ए बीबी, ए मालकिन, एक काफिला आया हुआ है। का कैफियत क्या है? का कैफियत ये है, कुछ बीबियां हैं जिनको ऊँटों की पुष्ट पे बांधा गया है, उनके गलों में रसन है, उनके हाथों में रसल है। क्या कोई मर्द नहीं है क्या उनके साथ? क्या नहीं, मर्द तो है मगर जिंदा कोई नहीं है, सबके सर नो के नेजा पर है, सबके सर नो के नेजा पर है। कहा अच्छा ये बताओ कोई भी मर्द जिंदा नहीं है? कहा नहीं, एक मर्द है, एक छोटा सा बच्चा है। वो मर्द ऐसा है उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई है, पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई है, उसकी कमर में लंगर पड़ा हुआ है। कहा अच्छा मुझे लगता है लोग असीर है, ये कैदी बना के लाए गए हैं। सुनो, मैंने अपने आका हुसैन से सुना था कि कैदियों को खाना खिलाना बड़ा सवाब है। अरे मैंने सुना था कैदियों को पानी पिलाना बड़ा सवाब है। ए नौकरानी से कहा, खादिमा इधर आ, जरा ये खाना तो ले जा, जरा ये पानी तो ले जा। जाके उन काफिले वालों से कहे मेरी मालकिन ने खाना भेजा है। ये लेके गई। एक मर्तबा सबको देखा, ये जनाबे ज़ैनब की हमारी के पास आई। जनाबे ज़ैनब की हमारी के पास आके कहती है, बीबी मेरी शहजादी ने आपके लिए खाना भेजा है, आपके लिए पानी भेजा है। ज़ैनब ने खाना पानी देखा, एक मर्तबा पूछा, जा इतना पूछ के आ, ये सदका है या हदिया है? क्यों? इसलिए अगर सदका है तो हमारे ऊपर हराम है, हदिया है तो हम ले लेंगे। ये आई, इनने आके उम्मे हबीबा से कहा, बीबी वो अजीब अजीब बातें करती है, मैंने खाना दिया, मैंने पानी दिया, तो वो पूछने लगी सदका है या हदिया है। एक मर्तबा उसने सोचा कि ये कौन है कि जिसने सदके के बारे में पूछा। इसने कहा ला जरा मेरी चादर तो ला। इसने चादर को अपने सर से डाला। एक मर्तबा घर से बाहर निकली, मालकिन का हाथ पकड़ के उसके पास पहुंची जिसने कहा था सदका है हराम है। एक मर्तबा गई, जाने के बाद कहती है, क्या तुम ही हो जिसने कहा था कि हमारे ऊपर सदका हराम है? कहा मैंने ही कहा था सदका हराम है। कहती खबरदार, आज तो कह दिया, आज के बाद न कहना। क्या क्यों? क्या सदका सिर्फ आले रसूल पे हराम है, तुम्हारे ऊपर हराम नहीं है। और तड़प के ज़ैनब ने कहा, उम्मे हबीबा हम आले रसूल है। उम्मे हबीबा की चादर उतर गई। कहती है बीबी तुम कौन हो? कब मैं ज़ैनब हूँ। कभी भी अकेले आई हो? कहा नहीं अकेले नहीं हूँ। कभी भी ये बताओ अब्बास कहाँ गया, हुसैन कहाँ गया, अली अकबर कहाँ गया? उम्मे हबीबा अरे नो के नेज़ा पे देख, वो हुसैन का सर, वो अब्बास का सर, वो कासिम का सर, हमें यजीद ने मार दिया। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।